गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? अच्छे हो कि नहीं? जन्माष्टमी आप लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया होगा। बाय द फॉल्ट इस बार हम स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर पाए, तो घर पे ही आप लोगों ने अपनी जन्माष्टमी जो भी आप लोग सेलिब्रेट जिस तरीके से करते हो अब तक कर लिया होगा। और वापस हम लोग अपनी पढ़ाई को चालू करते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 3 चालू कर दिया था, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। उसका मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था कि नेचुरल चीज़ें हमें आजकल प्राप्ति नहीं हो सकती है क्योंकि हमारे पास नेचुरल सोर्सेज बहुत कम है। तो साइंटिस्टों ने लास्ट में मैंने आपको जो बताया था कि साइंटिस्टों ने क्या क्या सिंथेटिक फाइबर्स तैयार किए, रासायनों से मिलाकर, केमिकल पदार्थों को मिलाकर एक नए फाइबर्स बनाए जिसे सिंथेटिक फाइबर्स बोला गया। इस सिंथेटिक फाइबर्स का काम क्या है, ये तो क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, कैसे सिंथेटिक फाइबर्स तैयार होते हैं, हम सब इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्लास्टिक पर जाएंगे। एक बात बेटा, और आप लोग चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर खुद सॉल्व करिए, नहीं तो मैं तो पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन कोशिश करिए आप लोग खुद सॉल्व करिए, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आपको लोगों के पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो नहीं आते होंगे आप पर, तो आप लोग उसको खुद सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है? और अदरवाइज और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल आया करिए ना, हमें भी अच्छा लगे कि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, पूछने आते हैं हमसे स्कूल में। ओके ना? तो पेज नंबर 46 ओपन कर सकते हैं आप लोग। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? संश्लेषित रेशे क्या हैं? क्या है सिंथेटिक फाइबर्स? ये हमने जान लिया कि वैज्ञानिकों के द्वारा केमिकल पदार्थों से बनाया जाता है, लेकिन है क्या डेफिनेशन इसकी? मैन मेड है ये भी हमें पता है, लेकिन कैसे बनता है, क्या क्या वगैरह वगैरह, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। बिफोर योर आंसर द क्वेश्चन लेट अस कंसिडर सिंपल एग्जामिनेशन। आपको एक ड्रॉ दिख रहा है यहाँ पर, डायग्राम। सिंथेटिक फाइबर्स है क्या? कि ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस टू बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, और ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टूगेदर to make a long chain as a figure 3.1b. It is there similar between two or the two. अब दो डायग्राम आपको दे रखा है। आपने नेकलेस देखा होगा, ज्वेलरी वगैरह की जो होती है, या माला, मोतियों की जो माला आता है, उसमें क्या होते हैं, एक मोती के ऊपर दूसरा मोती, दूसरे के बाद तीसरा चौथा, ऐसे मोती क्या होता है, पिरोया जाता है, ठीक है? इस तरीके से जो नेकलेस होते हैं, जो मालाएं होती है, वो तैयार की जाती है और थ्रेड इनके बीच में से निकला हुआ रहता है। मालगाड़ी देखा है, ट्रेन देखा है, क्या रहता है ट्रेन में? एक डिब्बा के पीछे दूसरा डिब्बा जुड़ा हुआ, इंटरलिंक रहता है, जुड़ा हुआ रहता है या नहीं रहता है? देखा होगा ना? तो सिंथेटिक फाइबर्स यही है, इसमें ये चेन के रूप में जुड़ा हुआ रहता है, एक श्रृंखला के रूप में जुड़ा हुआ रहता है, एक लंबी चेन के रूप में, लॉन्ग चेन के रूप में जुड़ा हुआ रहता है। In the both cases, they form a long chain, starting from simple things such as bead or a paper clip. Chemists, with careful experiments, have found out that natural fibers are made from simple chemical molecules and monomer. Molecules means anu. Monomer means monomer. The word monomer comes from Greek word mono means one, mer means unit. केमिस्टों ने क्या बताया, वैज्ञानिकों ने, प्राकृतिक रेशे जो होते हैं ना, वो साधारण अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसे मोनोमर कहते हैं। मोनोमर मीन्स, मोनो मीन्स वन, एक, और मर मीन्स जुड़ा होना, इकाई। मोनोमर comes to two Greek word, mono meaning one and mer meaning word. So monomer is simple unit of a given glucose. However, natural fibers are monomer joined to large number from a long chain molecules called polymer. और polymers means बहुलक। Polymers means बहुलक, monomer means एक लक और polymers means बहुलक। कई सारे मोनोमर जुड़कर एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कई सारे मोनोमर जुड़कर कई सारे मोती से क्या एक माला बनती है,
कई सारे रेल के ट्रेन के डिब्बे से एक रेलगाड़ी बनती है। ऐसे कई सारे मोनोमर जुड़कर क्या बनाएंगे? पॉलीमर बनाएंगे, बहुलक बनाएंगे। यदि मैं इसका पॉलीमर का एक्सप्लेन बताऊं तो द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। पॉली मीन्स कई, मर मीन्स यूनिट, कई इकाइयों का समूह। So a polymer contain molecules of the same substance joined together from a long chain, bigger molecules. For example, the polymer of natural fibers. Cotton is a cellulose. It is made from long chain monomer of glucose. Natural fibers are polymer or plastic in nature. They can be molded in two steps. The property of the virtue of this substance can be molded into various forms. It called plasticity, where the substance of itself is plastic. ऐसे पदार्थ जिनको हम दूसरे फॉर्म में भी बदल सकते हैं, इस गुण को प्लास्टिसिटी और इस पदार्थ को प्लास्टिक कहते हैं। केमिस्ट हैव लर्न टू मेक डुप्लीकेट नेचुरल फाइबर। तो केमिस्ट रसायनज्ञों ने क्या किया? नेचुरल फाइबर्स के जैसा ही डुप्लीकेट फाइबर्स तैयार किया, जिसका नाम बाद में आर्टिफिशियल फाइबर पड़ा, सिंथेटिक फाइबर्स पड़ा। मतलब रहते वो रेशे की तरह ही है, नेचुरल फाइबर्स की तरह ही रहते हैं, लेकिन वो नेचुरल नहीं होते, सिंथेटिक इसलिए इसको बोला गया। They have learned to combine simple molecules monomers into a long chain or a bigger molecule polymer so as to form an artificial fibers. These artificial fibers are called synthetic fibers or man-made. अंडरलाइन करिएगा, द प्रोसेस बाय विच आर्टिफिशियल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मीन्स बहुलीकरण। साधारण अणुओं के द्वारा संश्लेषित रेशे बनने की प्रक्रिया को ही हम बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। समझे? एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। मोनोमर सिंगल होते हैं, कई सारे मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को ही पॉलीमराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे डेफिनेशंस कुछ है जो आपके लिए लर्न करना है। मोनोमर, द सिंपल मॉलिक्यूल्स इन ए पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। बहुलक का साधारण अणु ही मोनोमर कहलाता है। पॉलीमर, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द कंबाइनेशन लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स आर कॉल्ड पॉलीमर। कई सारे मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। प्लास्टिक, ए मटेरियल विच कैन इजिली मोल्ड इन वेरियस फॉर्म्स इज कॉल्ड प्लास्टिक। ऐसा पदार्थ जिसको हम अलग अलग पदार्थों में ढाल सकते हैं, बना सकते हैं, कई सारे पदार्थ बना सकते हैं, प्लास्टिक कहलाते हैं। प्लास्टिसिटी, और इस गुण को ही प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। आज मैं इनके कुछ नाम बता देता हूं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, पीईटी, पॉलीथीन, टर्पेथलेट, एक्रेलिक और लास्ट है केरोसिल। ऐसे आपको यहां पर मेरे द्वारा 6 सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बताया जाएगा। वो कैसे बनते हैं, कौन कौन से मोनोमर का इस्तेमाल किया जाता है और उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है और हार्मफुल क्या है हमारे लिए। मैं इन सभी चीज़ों का एडवांटेज हो चाहे डिसएडवांटेज, सभी चीज़ों को आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा और आप लोग समझने की कोशिश भी करेंगे। आपको मेन इसमें ये ध्यान रखना, जिन जिन पदार्थों से मिलकर बनते हैं, जो मैंने 6 फाइबर्स के नाम बोले अभी, इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जब पूछा आपसे रेयॉन किससे बनता है, ऑर्लोन किससे बनता है, डेक्रोन किससे बनता है, पॉलीथीन किससे बनता है, तो आप पॉलिस्टीरीन किससे बनता है, तो आप लोग वहां पर इसका आंसर राइट कर सको नोटबुक में। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैप्टर नंबर आपको जो मैंने 4 करा दिया था उसको लर्न करते रहिएगा। मैं किसी भी वक्त किसी भी दिन टेस्ट ले लूँगा, तो आप लोगों को सभी को टेस्ट में पार्टिसिपेट भी करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स अपना इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे हम आगे बढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए, किसी भी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं है पढ़ाई में, है ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप स्कूल आइए, विजिट करिए, हम लोग आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं स्कूल टाइमिंग में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।